ओके, हमारे खान साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि एमवी मसल ब्रेस का उन्होंने क्रिएटिन लिया था, तो दवाई जैसा उन्हें टेस्ट आ रहा है, कड़वा लग रहा है और इसकी वजह से बुखार भी हो गया है। देखिए, पहली बात तो उस क्रिएटिन में ये चेक कीजिए कि वो एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सपायर वगैरह नहीं हुआ है, न्यू लिया है, तो वो क्रिएटिन सही है, पहली बात, ठीक है। और बाकी का उस पर कोड भी डला होता है, QR कोड बारकोड से भी चेक कर सकते हो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं उनकी साइट पर, एमबी की मसल ब्रेस पर, उससे ये पता पड़ जाएगा। ये उसके मतलब सब कुछ आ जाएगा, एक एक्सपायरी से लेके मैन्युफैक्चर डेट तक। अब दूसरा, यहाँ पर ये कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो आप कि सीधा उन्होंने आपने मुंह में डाल दिया और पानी पी लिया, एक रॉ टाइप में। इस तरीके से मत पीना, क्योंकि कई बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़ा सा अगर एयर बनी रह गई तो आपको एक ठसका टाइप का लग सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मतलब एक बाहर निकल जाता है और जी मचल जाता है आपका। सो इस तरह से कभी मत पीना, उसको पानी में पीना है आपको, ठीक है। और हाँ, पानी में घोलने के बावजूद भी आपको लगता है कि वो कड़वा लग रहा है, तो आप उसे प्रोटीन के साथ ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रोटीन भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसे आप हनी के साथ ले सकते हो, हनी, शहद या स्टीविया के साथ ले सकते हो, ओके। या पानी में घोल के उसे आप रख लीजिए, साथ में केला भी खाते रहिए, उसके साथ भी ले सकते हो। इस तरह से क्रिएटिन को लेने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो बुखार आया है ना, ये देखो क्रिएटिन की वजह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपने एक्स्ट्रा थिंकिंग कर ली है। अगर एक्स्ट्रा थिंकिंग आप किसी खाने से रिलेटेड भी करोगे ना, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में कोई खाना बनाए और आप उस पर शक कर बैठो कि भैया ये खाना तो बेकार है, या किसी ने कहा था कि इस खाने में कुछ मिला है, तो वो खाना भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम दे जाएगा, जबकि उसमें कुछ है नहीं है, नॉर्मल चीज है। आपकी थिंकिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी क्रिएटिन की वीडियो बनाई है, तो उसमें ये बोला था कि अगर कोई सप्लीमेंट आपको सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये लग रहा है, अंदर से एक वाइब आ रही है कि हमें नहीं लेना है, तो मत लीजिए। क्योंकि देखो, वो काम करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब आपकी बॉडी तैयार नहीं हो रही है, तो आपको कोई भी चीज अच्छी दे दो तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। एक आपने शायद मरीज के संग प्लेसिबो वाला मैटर देखा होगा कि किसी किसी मरीज को ये लगता है कि भाई हमें तो डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम तो है नहीं है, तो दवाई देगा, तो वो जो दवाई है उसको रिएक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर दोनों साइड से सिचुएशन फंस चुकी है। सो यहाँ पर डॉक्टर का दूसरा कदम होता है, वो मीठा पानी दे देता है या मीठी टाइप की कोई गोली दे देता है, और उसको मरीज को ये लगता है कि भैया हमने ये दवाई खा ली है और हम ठीक हो जाएंगे, और हाँ, मरीज ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो आपके माइंड का, आपके साइकोलॉजी का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है चीजों पर। आई होप खान साहब आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए शुक्रिया।